सुमित, आज तो बकरीद है, फिर तुम सेवई क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैं बकरा नहीं बना सकता। बकरा नहीं बना सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं अज़रा एंड सुमित व्लॉग। आज ईद है, ईद की आप सबको बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। सुमित जो है कुछ स्पेशल बना रहा है ईद के लिए, तो चलिए देखते हैं कि सुमित क्या स्पेशल बना रहा है। चलिए। क्या कर रहे हो? हेलो सभी को, जमीन ईद की मुबारकबाद सब लोगों को। मैं क्या बना रहा हूँ देखो, एक मिनट। मैं बना रहा हूँ सेवई। तो उसके लिए मुझे अभी तैयारी करनी है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काट दिए, काजू, पिस्ता, बादाम। ये गोला, हम तो इसको गोला बोलते हैं। Yes. ये सेवई। ओके। तो अभी ये मैं रेडी कर रहा हूँ स्टफ, और फिर मैं इसको बनाऊंगा। फिलहाल मैंने दूध गर्म कर लिया है ताकि ये पक जाए अच्छे से, फिर इसके अंदर मैं मिला दूंगा। और इसमें मेरे को अभी ये जो है ना, थोड़ा सा घी में उसको ऐसे भूनना है सेवई को। I'll do it। सुमित, आज तो बकरीद है, फिर तुम सेवई क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैं बकरा नहीं बना सकता। बकरा नहीं बना सकते। कोई नहीं, वैसे सेवई भी बनती है और ज़रूरी नहीं है कि बकरीद है तो बकरे को ही हलाल किया जाए। देखो, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और अज़रा नॉनवेज खाती है। तो लास्ट टाइम वाले ब्लॉग में हम लोगों ने प्रॉन बनाया था, वो तो इसने खाया नहीं। मैं बकरा भी नहीं खाती हूँ। बकरा भी नहीं खाती, तो तुम चिकन खाती हो? बस सिर्फ चिकन। सिर्फ चिकन, और उसमें भी ये थोड़ी सी ग्रेवी खाती है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मतलब सोचो, मुर्गे की जान भी चली जाती है, फिर भी उसको ये पेट भी नहीं भरती है उससे। मैं ये नहीं कहती, बट ठीक है, कोई ये बहुत पर्सनल सा मैटर है एक्चुअली, किसी की चॉइस है तो खाओ, नहीं है तो मत खाए। बट मैं क्योंकि बकरा नहीं बना सकता, और यहाँ पे बकरा कोई मतलब कौन हलाल करेगा, दैट्स वेरी सैड। और मेरे को तो जानवर बहुत पसंद है, आई लव एनिमल्स एक्चुअली। तुम्हें पता है, हमारे गांव में तुम अभी घर गई थी, तुमने देखा होगा वहाँ पे बकरियाँ, सुअर और मुर्गे सब टहल रहे होते हैं ना। तो हमारे यहाँ भी होते हैं। तो हमने बचपन में उनके साथ बहुत प्यार से खेलते थे हम लोग। हमारे यहाँ अभी भी है। तुम्हारे यहाँ अभी भी है? अभी भी है। तो बकरियाँ पाली जाती है घर में। इसीलिए क्योंकि मैंने अपना बचपन बकरियों के साथ में, सुअर के छोटे छोटे बच्चों के साथ में, भैंस के साथ में, मुर्गियों के साथ में, हमारे पड़ोसियों के पास जो जानवर होते थे उनके साथ में हम लोगों ने बहुत प्यारा बचपन बिताया है। तो इसलिए मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, आई लव देम, और आई कैन नॉट हैव देम। मैं तो नहीं खा सकता, बट हाँ, अगर कोई खाता है तो खाए, मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। इट्स योर पर्सनल चॉइस, फूड चेन में ऐसे ही चलता है। ये दूध जो है मैंने इसको खौला लिया है और काफी गर्म हो चुका है फिलहाल। ये हमारी सेवइयों हैं जो हैं। अब इसमें क्या डालोगे, शुगर फ्री या चीनी? शुगर फ्री। तुम्हारी वजह से मुझे भी शुगर फ्री खाना पड़ता है। और मैं इसमें शुगर फ्री डालूंगा बिकॉज जब मुझे कोविड हुआ था तो कोविड में जो स्टेरॉइड्स मैंने लिए थे उससे मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया था, और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप शुगर ना लें, क्योंकि फिर वो डायबिटिक टेंडेंसी हो जाती है कोविड के बाद दवाइयाँ खाने से। तो मैं शुगर फ्री खिला रहा हूँ तुम्हें भी। वही तो कह रही हूँ, मुझे भी शुगर फ्री सेवई। मुझे लगता है 2 काफी हैं, मैं तो वैसे भी बहुत कम मीठा। नहीं, 2 अब इतना भी नहीं, सुमित थोड़ा सा। चलो मैं अलग से डाल लूंगी अपने लिए। और अच्छा चल 3 डाल दे। अब फ्रंट कैमरे से ले देखो, ये देखो गोला बहुत सारा भर भर के। आपका गोला। गोला, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स। ये बन जाएगी अभी हमारी सेवई। फिर हम इसको खाएंगे उसके बाद। ओह, इट्स हॉट, गर्मी लग रही है। चलते हैं, आई थिंक हो गया होगा, बस ज़्यादा नहीं पकाना होता है, इससे हो गया होगा। मुझे पता है। अच्छा, तुम्हें पता है?
लजीज, ज़ पे नुक्ता लगा के लजीज सेवई रेडी। ठीक है, ठीक है, ये अब तुम बंद करो इन्हें। निकाल के ले आना। नहीं नहीं, तो मैं निकालो। नहीं, मेरे को अभी काम करना है बहुत सारा। अरे हमारी सेवई तो रेडी हैं, अभी सेवई आ गई हैं और हम लोग सेवई खाने वाले हैं। बट मैं अभी काम कर रहा था ट्विटर पे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है ना एक ट्रेंड चल रहा है, लोग जो हैं ये ट्रेंड चला रहे हैं कि मांस खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है। ये कल से चला रहे हैं, बकरा लाइव्स मैटर और इस तरह के हैशटैग की जो बकरीद पे बकरी काटते हैं वो गलत है। क्योंकि जिस तरह से बोलते हैं ना दिवाली पे कि पटाखे मत छोड़िए प्रदूषण होगा, तो ये इसको हिंदू मुस्लिम लाइन पे कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? अपना पर्सनल चॉइस है, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं और इसके खिलाफ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ये बकरीद की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बाकी दिनों में भी देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे जो है इसका यूज़ होता है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं इसको। तो और बहुत से कई ऐसे देश हैं जहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें खा के लोग ज़िंदा रह रहे हैं, तो हम इस पे कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकते, वो उनकी अपनी चॉइस है। सही बात है, पर्सनल चॉइस है। और फूड चेन अगर आप देखेंगे तो वो निर्भर होता है एक दूसरे पे, डिपेंड है, एक दूसरे डिपेंडेंसी पे। है। तो खा के बताओ कैसी बनी है। बस अभी खाऊंगी फिर बताती हूँ तुम्हें कैसी बनी है। हाँ, बहुत गर्म है इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से खाऊंगी। ठीक बनी है, ठीक है, अच्छी। जबरदस्ती मत खिलवाओ, ठीक है। सही है, बस थोड़ा सा मीठा मुझे कम लग रहा है। शुगर फ्री है, हेल्दी है, खाओ इसको। तो आप भी एंजॉय करें ईद को। हमसे जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जब हम कहीं जाते हैं कि मतलब जब हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि आप दोनों अलग अलग धार्मिक पहचान से हैं, तो तीज त्यौहार मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए आपके डिफरेंसेस नहीं होते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होती है? तो होती है दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये एक बेनिफिट ये भी है कि हम लोग शायद अलग मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं है, तो एक ये भी हो सकता है। और दूसरा तुम जो हो कि वो किसी को नहीं मानते। कोई दिवाली, कोई होली, कोई पूजा पाठ, ये सब चीज़ें नहीं है। और मेरे जो है ज़्यादा फेस्टिवल दो ही हैं, एक ईद और एक बकरीद। तो ठीक है, हमारी ईद भी एक वही होती है, बकरीद भी सेम ही होती है, दोनों में सेम ही मनाते हैं, दोनों में सेम ही खाते हैं। बकरा नहीं काटते। हाँ, बकरा नहीं काटते। और हमें तो कोई इशू होता नहीं है। हाँ, इशू नहीं है बहुत। मतलब अच्छा भी लगता है कि कहीं हम ईद पे या दिवाली पे हम कहीं जा रहे हैं, या लॉकडाउन से पहले वाला जो था हम लोग जाते थे या लोग आते थे, या दिवाली पे हम लोग घर भी चले जाते थे शुरू में। और अभी हम लोग दिवाली होली वैसा नहीं मनाते, लेकिन हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, फूले साहब की, पेरियार साहब की, इनकी जयंती मनाते हैं। तो हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज़ हो गए हैं। मैं तो उन्हीं को मनाता हूँ। मैं बाकी धार्मिक त्यौहार तो कोई मनाता नहीं हूँ, मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ। लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस होती है कि धर्म को मानना या एक ईश्वर जिसे आप काल्पनिक कहें या मैन मेड कहें, जो भी आप कहें, उसको जो लोग मानते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है कि दैट्स योर पर्सनल चॉइस। हम लोगों का ये क्लियर स्टैंड है इस मामले में कि ये बहुत ही पर्सनल सा मामला है। आप अपने घर में रखिए, अपने बेडरूम में इस बात को रखिए, बाहर धर्म को ढोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माने तो मान ले, नहीं मानना है तो मत माने, वी डोंट केयर अबाउट। और मैं मज़े में रहता हूँ, मेरे को अच्छा खाने को मिलता रहता है। आज के व्लॉग में आपको आवाज़ कैसी लगी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं कमेंट में लिखे, क्योंकि मैंने ऑडियो के लिए ख़ास एक नया माइक मंगाया है। ये Sennheiser MK200 माइक है और ये एक बहुत ही शानदार माइक माना जाता है। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं आज के व्लॉग में। और इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले जो मैं यूज़ करा था वो भी Sennheiser का ही था। वो लेवलियर माइक है जिसको लेपल माइक आप लोग बोलते हैं, बट उसको हमें बार बार जो है वो हाथ से आगे पीछे ऐसे करना पड़ता था। हालांकि वो वायरलेस है, लेकिन वो छोटा उसका जो वायर है वो तो हमें कैरी करना ही पड़ता है। तो अभी इसको हमने सिर्फ इसके ऊपर फिट कर दिया है और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा। ऑडियो क्वालिटी कैसी है ज़रूर बताएं इसके बारे में आप हमें।
तो दोस्तों हमने तो अपनी सेवई जो है वो खाकर अपनी ईद को सेलिब्रेट कर लिया। आप लोग भी जिस तरह से ईद को सेलिब्रेट करना चाहें वो बताएं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में कुछ कहानियाँ हों, कुछ बातें हों तो वो भी बताएं। और हमारी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी ईद की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह आप लोग हम अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। और कुछ जो भी आपको लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए किसी भी तरह का, कुछ भी वॉइस को लेके या जो भी हम बोल रहे हैं उसको लेके, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे उसको सुधार करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले ब्लॉग में मिलते हैं साथियों। बाय बाय। बाय।